क्या माँ से बढ़कर पैसे हैं? सुमन से फोन पर बात करने के बाद मीना चाची का मन थोड़ा हल्का हो जाता था। मन की भड़ास निकल जाती थी। इतनी बड़ी दुनिया में एक सुमन ही थी जिससे वह अपना दुख दर्द साझा करती थी। मीना सुमन की चाची थी और धीरे धीरे वह सबकी चाची बन गई थी। मिन्नतों के बाद चाची को एक बेटा नसीब हुआ, लेकिन पति की असमय मौत के कारण जेठ जेठानी की छात्र छाया में पला बढ़ा। जेठ की 3 बेटियां में एक बेटी सुमन का कन्यादान मीना ने ही किया था। सचमुच उन दोनों में माँ बेटी सा ही रिश्ता था। मीना जी के पति सरकारी विभाग में अच्छे पद पर थे। उनके मरने के बाद मीना को अच्छी खासी पेंशन मिलती थी, अतः उनका पेंशन भी मीना जेठ जेठानी के हाथों में थमा देती थी। मीना को किसी का कोई शिकवा शिकायत नहीं थी। पति की मौत के बाद चलती फिरती रोबोट बन गई थी। जैसे भी वह शुरू की अंत मुखिया स्वभाव की थी और ज़रूरत से ज़्यादा हाँ कुछ सीधी थी। जिस काम में जेठ लगा देती थी, सूर्योदय से सूर्य अस्त तक लगी रहती थी। मीना की उसकी अपनी कुछ चाहत ही नहीं थी। कभी ना किसी चीज़ के लिए बहस करना, ना किसी बात का जवाब देना। मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। बेटा भी स्कूल जाने लायक हो गया था। बेटा स्कूल से निकलकर जब कॉलेज में पहुंच गया था, जेठ जी ने अपनी बेटी और मीना के बेटे को कभी कोई भी भेदभाव नहीं किया। समय पर अपनी गत गुजार रहा था। दोनों बच्चों की नौकरी लग गई। जेठ जी ने उन दोनों की शादी भी धूमधाम से कर दिया, लेकिन जेठ जेठानी अधिक दिन तक बहू के हाथों बनी रसोई का आनंद नहीं उठा सके। एक दुर्घटना में दोनों की मौत हो गई। पति के फैसले को स्वीकार करना ही पड़ता है। घर की बागडोर बहुओं के हाथ में आ गई। मीना की रुचि घर की गृहस्थी में बिल्कुल नहीं थी, या कह सकते हैं कि घर गृहस्थी संभालने की काबिलियत उसमें नहीं थी। नए जमाने की दोनों बहुएं भला एक साथ कहाँ से निभा पाती, और बीच में दीवार खींच गई, क्योंकि अब जेठ जी और मीना के बेटे में ही नहीं थी। मीना की बहू मीना को पूछती ही नहीं थी। मीना बहू के लिए बस एक नौकरी थी, जी धीरे धीरे मीना की स्थिति से बेहतर हो गई थी। बहू ने उसे एक कमरे तक सीमित कर दिया, जिससे वह बाहर वाले को के संपर्क में कम आए। बेटा महीने में एक बार उसके पास आता था और प्यार मोहब्बत से बातें कर पेंशन के लिए हस्ताक्षर करा चला जाता था। शुरू शुरू में तो मीना आसपास के फोन पर सुमन से बातें कर लिया करती थी। उसकी शिकायत सिर्फ यही थी कि मुझे गंगा स्नान के लिए कोई नहीं ले जा रहा है। सुमन अपनी चाची की स्थिति से काफी दुखी थी। वह जानती थी कि चाची के साथ अन्याय हो रहा है। एक तरफ से उसे कैदी बनाकर रखा है। पेंशन के लिए जिंदा रखना जरूरी है, इसलिए सुबह शाम भोजन मिल जाता था। सुमन एक दो बार उसके बहू बेटे से बात करने की कोशिश भी की। हमेशा यही जवाब मिलता, मेरे घर में दाखिल देने की कोशिश मत करो। हम उनके अपने हैं, हम उनका अच्छा बुरा जानते हैं। सुमन मजबूर चुप रहती थी। कई साल बाद इस बार सुमन मायके आई। मीना चाची की हालत देखकर आंखें भर आई। दोनों जून भोजन और एक लोटा
पानी कमरे में रखने के अलावा कभी कोई मीना चाची की तरफ देखता भी नहीं था। सुमन ने सोचा, क्या अपनी माँ के प्रति बेटे को कोई चिंता नहीं? कैसा बेटा है, अपनी माँ के दुख को नहीं देख पा रहा। एक निर्णय लेते हुए सुमन ने अपनी पति को फोन किया और उसके बाद मीना चाची पर का सामान बंधने लगाई। सामान के नाम पर चाची की तस्वीर और नारायण की मूर्ति के अलावा ले जाने लायक था ही नहीं। माँ जी, आप संस्कारों की बातें ना करें। ससुराल की आधी रोटी मायके की एक रोटी से अच्छी होती है। सुमन जाते जाते उसके बेटे से बैंक के कागज जबरदस्ती अपने हाथ लेती गई। एक फैसले के तौर पर यह घोषणा कर दिया कि यह अन्याय हम नहीं देख सकते। चाची ने हमें बेटी माना है, अब मैं बेटी का फर्ज निभाऊंगी। अब से चाची का पेंशन चाची के पास आएगा। बेटे होने के नाते आंचल संपत्ति के मालिक हो। हाँ, चाची के लिए संस्कार करने आ जाना। बेटे बहू सुमन का मुंह देखते रह गए। कुछ कहने के लायक थे ही नहीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सुमन ऐसा भी कर सकती है, लेकिन सुमन ने एक बेटी होने का फर्ज निभाया। मीना चाची को घर ले आई और एक बेटी से बढ़कर उसकी सेवा की। मीना हर वक्त सुमन को दुआएं देती। सुमन खुश थी। माँ बाप की सेवा करने का मौका तो मिला, लेकिन माँ जैसी चाची की सेवा कर वो खुद को बहुत भाग्यशाली समझती थी कि भगवान ने उसको एक माँ की कीमत करने का मौका दिए, क्योंकि माँ बाप की कमी का एहसास तो उसके जाने के बाद होता है। खुशकिस्मत लोग वो हैं जिनके माँ बाप की कीमत करने का मौका मिलता। हर कोई खुशकिस्मत नहीं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।